जो सुधरे हरि जन जिमले ही, दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाए सुगाऊं, मिटई न मलिन सुभाऊ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाने देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अनंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। बुरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संगत में हानि और अच्छे संगत में लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में और सभी के लोग इसको जानते हैं। पवन के संग में धूल आकर सर पर चढ़ जाती है और वही नीच नीच और बहाने वाले जल के संगम में कीचड़ में मिल जाते हैं। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंगों के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं कुसंगों से सुसंगों से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझाकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश कर दे दिया है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमल को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों से 4 प्रकार के स्वेदज अखंड उद्भिज और नरायुंज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे संसार जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ से जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। श्री रघुवर नाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है।
चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ी छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगा कर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, जटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नतियों से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक ही बिरला है। सज्जन है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कृष्ट देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझे एक विश्वास है कि मुझे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयलों को कोय और कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस और मेढक पपी को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविताओं के रस हैं और न जिसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है, जिन्हें न तो प्रभु के चरणों से प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनका श्री हरि भगवान विष्णु और हरि श्री भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंची नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुवर नाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदरवाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना और ना ही वाक्य रचना ही कुशल है। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविताएं भांति भांति की गुण दोष होते हैं।